हेलो दोस्तों, मैं रमेश शुक्ला, स्वागत है आपका रमन लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजीटी-1। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दो कैटेगरी में बटे हैं, एक पीजी फर्स्ट, एक पीजी 80 सेकंड। आज हम पीजी 80 फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सारे एमए के एंट्रेंस एग्जाम आते हैं। जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड सारे एग्जाम्स आते हैं। देखो, मैं आप लोगों को चाहता तो ये बोलकर भी बता सकता था, आप समझ जाते, लेकिन आपको मैं हर एक चीज डिटेल में लिखकर बताऊंगा। बोर्ड पर सारी जानकारी आपको लिख कर दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपसे कहा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड हर एक जानकारी टाइम टू टाइम आपको मैं अपडेट कराता रहूंगा और हर एक चीज इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर आप पहली बार भी कोई वीडियो देख रहे हो तो आपके समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो इलाहाबाद एयू पीजी एंट्रेंस होता है, पीजी एंट्रेंस एग्जाम, उसमें जो आपका एमए के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो कैसे होते हैं? पीजी 80 फर्स्ट में आते हैं। किस में आते हैं? फर्स्ट में आते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो और लास्ट सेमेस्टर में हो या लास्ट ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर में हो या लास्ट ईयर में हो, तो आप क्या अपेयरिंग में भी ये एग्जाम्स दे सकते हो। अपेयरिंग में भी ये एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, काउंसलिंग के टाइम आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन से? फाइनल रिजल्ट आपका सेमेस्टर का होना चाहिए। फाइनल रिजल्ट्स आपका सेमेस्टर का होना चाहिए काउंसलिंग के टाइम। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तब भी आप ये क्या दे सकते हो? एग्जाम दे सकते हो। पहली बात तो एलिजिबिलिटी की आ गई। दूसरी स्टूडेंट्स, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ यानी एग्जामिनेशन आपका होता कैसे है। देखो, आपका ऑफलाइन एग्जाम भी होता है, आपका ऑनलाइन एग्जाम भी होता है। अब मैं इसमें कोई राय इसलिए आपको नहीं दूंगा कि बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम देना पसंद होता है और बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम देना पसंद होता है। दोनों एग्जाम्स के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। कभी कभी होता क्या है कि अगर हम कोई गोला भर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम में तो वो हमसे गलत हो सकता है, और कभी ऑनलाइन एग्जाम में सर्वर जा सकता है। तो देखिए, कमियां सब में है। अब आप अपने आप को बेस्ट किस में मानते हैं, प्रेफर किसको करते हैं, वो आपके ऊपर है। स्टूडेंट्स, दूसरी बात मैं बताऊंगा कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, पेपर पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं, और टोटल कितने मार्क्स के एग्जाम आपके होते हैं। टोटल कितने मार्क्स के आपके एग्जाम। स्टूडेंट्स, जो आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 150 क्वेश्चन आते हैं, और 300 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का स्टूडेंट्स आता है। अब हम देखते हैं आगे कि आपका पेपर पैटर्न कैसा रहता है। पेपर के बारे में क्या बताया गया है उसको एक बार हम अच्छे से देख। तो स्टूडेंट्स, हम पेपर पैटर्न के बारे में देखते हैं। देखो, आपका जो पेपर पैटर्न होता है वो इस तरीके से आता है। पेपर सब्जेक्ट फर्स्ट, मतलब आपका जो पेपर होता है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। 3 कैटेगरीज होती है पेपर की, और जिसमें से जो पहला आपका कैटेगरी होता है यानी सब्जेक्ट फर्स्ट, ये आपका क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। जो आपकी पहली कैटेगरी होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चंस और मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होते हैं, और टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चंस आते हैं, और ये कंपलसरी होते हैं। क्या होते हैं? ये कंपलसरी होते हैं कि आपको ये करना ही करना है। आप चाहे कोई भी
एग्जाम दे रहे हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का दे रहे हो, ज्योग्राफी का दे रहे हो, आप एमए एमएससी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हो, लेकिन ये पोर्शन आपको करना ही करना पड़ेगा। अब ये पार्ट फर्स्ट था स्टूडेंट्स, ये क्या था, पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड आपका मैं बताता हूं। पार्ट सेकंड में देखो, ग्रेजुएशन के जो लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं अंतिम वर्ष में, जो आपके आप लोग देखते हैं, आप केवल 2, जैसे अगर आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से किया तो लास्ट में आपके 2 ही सब्जेक्ट बचते हैं, या हिस्ट्री जियोग्राफी बचेगा या इकोनॉमिक जियोग्राफी बचेगा, एक सब्जेक्ट आप कोई छोड़ देते हो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या कराती हैं, अपना ऑनर्स कराती है। जैसे ऑनर्स में आप लास्ट में एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, चाहे हिस्ट्री ऑनर्स तो आप फाइनल ईयर में हिस्ट्री पढ़ोगे, जियोग्राफी ऑनर्स जैसे बीएचयू आपको ऑनर्स कराता है तो आप फाइनल ईयर में एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे स्टूडेंट्स। तो आपका जो अंतिम वर्ष में सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे आपका एग्जाम लिया जाता है। जैसे सब्जेक्ट फर्स्ट है, आपका सब्जेक्ट फर्स्ट है, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का 200, ठीक। अब सब्जेक्ट 2 है और इसके कितने हैं, इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं, अब इसके भी 200 नंबर। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखो, जैसे आपने जियोग्राफी के लिए अप्लाई किया, किसके लिए अप्लाई किया, एमए जियोग्राफी के लिए, और पहला सब्जेक्ट आपका जियोग्राफी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का सब्जेक्ट 1 अटेम्प्ट कर लोगे और आपका जो कट ऑफ बन जाएगा वो इसी के बेसिस पर बन जाएगा, यानी पार्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट फर्स्ट के बेसिस पर बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप दोनों अटेम्प्ट कर लेते हो, जैसे मान लो ये हिस्ट्री है, दोनों अटेम्प्ट कर लेते हो और अगर आपकी कट ऑफ बनेगी और आपने एमए किया हिस्ट्री से, अप्लाई किया कि हम हिस्ट्री से एमए करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आपका जो कट ऑफ बनेगा वो पार्ट फर्स्ट प्लस पार्ट सेकंड का सब्जेक्ट सेकंड। अब एक तरीके से मैं और आप लोगों को समझा देता हूं कि आपका एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन होता कैसे है, कट ऑफ कैसे बनता है। देखो आपका जो कट ऑफ बनता है स्टूडेंट्स, वो 50 कंपलसरी क्वेश्चंस प्लस कोई भी, मतलब अगर आप ऊपर वाले सब्जेक्ट से करना चाहते हो, मान लो जियोग्राफी दिया है तो कोई प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट 300 नंबर का हो गया, या अगर आप सब्जेक्ट 2 में कोई सब्जेक्ट चूज किए हो तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट 2 300 नंबर का। इस तरीके से आपका क्या बनता है, ये आपकी जो कट ऑफ बनती है वो इस आधार पर बनती है। अब स्टूडेंट्स आपके पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके पेपर में नहीं है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट्स जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो हर ईयर 5% मतलब पहले साल 5%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 15% से ज्यादा किसी के मार्क्स वो नहीं काटती, लेकिन 15% तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मार्क्स डिडक्ट करती है। एक बार हम लोग फाइनल समअप कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर पैटर्न होता है उसमें जो पार्ट फर्स्ट है उसमें 50 कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और करंट अफेयर और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपके सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हो उसे आप चूज कर सकते हो और उसका एग्जाम दे सकते हो। आपकी फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो सब्जेक्ट 1 पर और पार्ट फर्स्ट पे बनेगी, अगर आपने सब्जेक्ट 1 चूज किया है। अगर आपने सब्जेक्ट 2 चूज किया है तो आपका सब्जेक्ट 2 प्लस पार्ट फर्स्ट पे आपकी कट ऑफ बन सकती है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हर साल 5% डिडक्ट किया जाता है, 15% से ज्यादा आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाते हैं। ये मैंने प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी हर एक सब्जेक्ट पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन्ना क्लासेस के साथ। धन्यवाद।